जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और करने जा रहा हूं अप्रैल की भविष्यवाणी मेष राशि के लिए। मैं वही डॉक्टर राज मिश्रा हूं जिसने दिसंबर 2025 में यह भविष्यवाणी किया था और बहुत वायरल हुई। आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक बड़े मुस्लिम नेता को मारा जाएगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में उतरेंगे और उसमें विश्व में एक नई अशांति होगी। ये मेरा बहुत पुराना भविष्यवाणी, बहुत पुराना प्रेडिक्शन रहा 2025 में। आज तक भगवान की कृपा से जितने भी प्रेडिक्शंस किए हैं उसमें एक अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है, एक अच्छी सफलता देखने को मिली है। आपके लिए अप्रैल की क्या भविष्यवाणी कहती है? अगर आप मेष राशि के हैं तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री राम कथा, या आप चाहते हैं सुंदरकांड संगीतमय कराना, आप चाहते हैं कि जहां भी आप रहते हैं वहां आकर के विजिट करूं और आपके क्षेत्र को देखूं, आपके घर को देखूं कि कोई नकारात्मकता इत्यादि तो नहीं है या आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं, तो आप मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं राशि मेष को लेकर के क्या परिस्थिति रही। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियां आपके लिए करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी यह है कि अप्रैल महीने में अगर देखा जाए तो यस, आप कुछ नया खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और वो नया खरीदने वाला क्या होगा उसको सुन लीजिए। अप्रैल में नया खरीदेंगे ही खरीदेंगे और वो नया खरीदने वाला क्या होगा, उनमें ज्वेलरी नया खरीदने का योग आपकी राशि के अंतर्गत है। उसमें वस्त्र, विशेष वस्त्र, जनरल वस्त्र हम हमेशा खरीदते हैं, कुछ विशेष वस्त्रों की शॉपिंग हो, गोल्ड की शॉपिंग हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। एक बात और कह सकता हूं, चेहरे पर, अपने शरीर के चमक पर बहुत ध्यान देंगे आप। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। अप्रैल में आप यात्रा करने वाले हैं, काफी सारी यात्राएं करने वाले हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ रहने वाली है। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में आप कहीं पर पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। इस बात को प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अब आप सोचिए, आप सोचेंगे कि मेरे मन की बात आचार्य जी कैसे जानते हैं, कैसे जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं वो भविष्यवाणी सटीक है और सत्य है, इसको आप जान सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इससे जस्ट थोड़ी देर पहले आप पारिवारिक रिश्तों को लेकर के या अपने रिश्तों को लेकर के काफी चिंतित थे और थी। उसके बारे में आप विचार कर रहे थे, उसके बारे में आप सोच रहे थे। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है, आपके ब्रेन में इस समय पर क्या चल रहा है, उसको मैं यहां से बैठ करके आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूं। भगवान की कृपा से कोई मेरी उसमें प्रभुता नहीं है। जो आपका व्यतीत होने वाला है अप्रैल का महीना, इसमें यात्राएं आपकी होने वाली है। यात्राओं पर आप ध्यान देंगे, यात्राओं के बारे में चिंतित रहेंगे, यात्राओं के बारे में विचार करेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रैल में आप जरूर करेंगे, यानी कुछ खरीदेंगी जरूर, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, अपने आप को स्वस्थ करने पर, यानी अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर के, अपने शरीर के बारे में ज्यादा विचार करेंगे, ज्यादा सोचेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से नजर आ रही है। मैं एक बात और कह सकता हूं कि अप्रैल में आपका एक बिगड़ा हुआ रिश्ता, जो बहुत दिन से जिसके संबंध ठीक ना हो, वो रिश्ता आपका बेहतर होगा, उसमें संबंध अच्छे होंगे। चलिए अब एक बात कर लेते हैं कि पूरा क्या परिस्थिति रहेगी। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं और इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के अप्रैल में आपको सतर्क रहना है, ये मैं आपको आज ही से सचेत कर रहा हूं। एक ज्योतिषी का मतलब, क्योंकि मैं आप सबको अपना परिवार मानता हूं, एक ज्योतिषी होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपको सचेत करूं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको आज ही बता रहा हूं
आपके बाईं आंख के अंदर अप्रैल के महीने में चाहे आपको खुजली ही महसूस हो, आपको बाईं आंख में चाहे गुलाब जल ही डालना पड़े, लेकिन बाईं आंख में प्रॉब्लम के पूरे संकेत हैं और ये होगा। दूसरा, आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, इसको सुन लीजिएगा। अप्रैल के महीने में आपको हॉस्पिटल चाहे किसी को देखने ही जाना पड़े, लेकिन जरूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं, अप्रैल में आपके लिए मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, ससुराल पक्ष से या जीवन साथी से कुछ आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। एक बात और, 19 तारीख के बाद जब शुक्र वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत बेहतरीन फील करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल के बाद किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से, सम्मानित व्यक्ति से, जिससे आप मिलना चाहते थे या मिलना चाहती थी, उससे आपकी निश्चित रूप से मुलाकात होगी, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यह ध्यान रखना है, 14 अप्रैल से पहले कार्य क्षेत्र के अंतर्गत षड्यंत्र का, लड़ाई झगड़े का, चीजों में फंसाने का प्रयास लोग करेंगे। प्लीज बी केयरफुल, ये ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के 14 तारीख तक का समय बेहतर नहीं है, उसके बाद बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना है, मैंने उसके लिए सचेत कर दिया है। संतान के लिए 14 तारीख के बाद बहुत अच्छा होगा। 14 तारीख से पहले संतान को लेकर के चिंता रहेगी, प्रेमी प्रेमिका को लेकर के चिंता रहेगी, पढ़ाई में मन कब लगेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद परिस्थिति बदल जाएगी, इसको देखिएगा, जो कह रहा हूं इसको नोट करके रखिएगा। परिस्थिति बदल जाएगी और चीजें अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वैसे भी मित्रों को और संतान को आजकल ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जिससे आप परेशान रहते हैं। तो ये परिस्थितियां आपके साथ 14 तारीख तक होने वाली हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। खैर, मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है और इतने छोटे समय में आपको सब कुछ बताना मेरे लिए संभव नहीं है। एक और बात, इस वर्ष में, इस मास में, अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होगा। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं कि आखिर क्या रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के गुस्सा नहीं करना है, पीसफुल रहना है, काम रहना है, शांत रहना है और काम को ऑन टाइम करना है, डिले इत्यादि नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, लेकिन उसका डेट जो होना चाहिए वो डेट आपका 19 तारीख के बाद होना चाहिए, वो आप जरूर करेंगे। इंप्रेशन समाज में जरूर बढ़ेगा और बिजनेस के बारे में आप जरूर सोचने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे, आपको बहुत कुछ जानना होगा। नंबर दिया जा रहा है, कॉल कीजिएगा, समय आपको मिल जाएगा और डिटेल में बात कर सकते हैं। फिर नए विषय के साथ आऊंगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।